गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हम आज के पहले क्लास 4 के थर्ड लैंग्वेज में आपको बताए थे क्या अक्षर पहचानने के बारे में, जिसमें कि कुछ हम व्यंजन वर्ण दिए थे, कुछ व्यंजन के अक्षर दिए थे। मैं आशा करता हूँ कि बच्चे जो है समझे होंगे उस चीज़ को और सारे व्यंजन वर्ण को लर्न करने के और पहचानने के काम को किए होंगे अच्छे से। ये चीज़ जो है अगर आप नहीं करेंगे तो आप लोग जो है शब्द को नहीं लिख पाएंगे। अक्षर को जब तक नहीं समझेंगे सही तरीके से तब तक क्या होगा, आप जो है शब्द नहीं लिख पाएंगे। तो अक्षर की पहचान जितना जल्दी हो कर ले। अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे कर लिए होंगे, लेकिन जो नहीं किए हैं, चूँकि यह जो है क्या है, आपके लिए नया सब्जेक्ट है, तो जितना जल्दी हो इसको पढ़िए, समझिए। और कहीं से कुछ भी दिक्कत होती है, आप बेझिझक बिना किसी भी तरह का जो है मन में डाउट रखते हुए उस डाउट को सामने लाइए, प्रकट कीजिए, बताइए, बोलिए, तब जाके समस्या का निदान होगा, समाधान होगा, है ना। और आप जो है सब कुछ जो है सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हम एक बार फिर से क्या कर रहे हैं, जैसा कि आपको पिछले दिन बताए थे, क्या बोले थे, हम बोले थे कि स्वर सुलेख पढ़ाने वाले, नहीं, पिछले दिन बोला गया था ना कि स्वर सुलेख बताने वाले हैं, लेकिन मैं शुरू नहीं किया। हम क्या किए, हम जो है फिर ये जो है व्यंजन वर्ण की पहचान कराने लगे। आज फिर हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन शुरू कराने के पहले एक बार आपसे अभी हम पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो है आने वाला है कि आप जो है स्वर और व्यंजन वर्णों को पहचाने, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। पहचान करना है, मतलब कि आपको ये पहचानना है कि यह क्या लिखा गया है। जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक क्या होगा, आप जो है अक्षर नहीं लिख सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम अक्षर की पहचान कराते हैं, और इसके बाद से जो है आज ही आपको क्या करेंगे, हम 2 अक्षर के बिना मात्रा वाले शब्द से परिचित कराएंगे, कुछ हम लिखेंगे। तो ये देखिए, जैसा कि हम क्या लिखे हैं, क्वेश्चन दिए हैं कि स्वर और व्यंजन वर्णों को पहचाने, है ना। सभी बच्चों को पहचानना है। अगर हम मान लीजिए कि लिखते हैं, देखिए ये लिखे, आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, हरस्व, है ना, ये क्या है, हरस्व। अगर मान लीजिए कि फिर हम लिख दिए, आपका ध्यान दें, सारे बच्चे ध्यान दें, ये क्या हो जाएगा, औ, ठीक है। औ से क्या बनता है, औरत, है ना। हम लोग सब पढ़ेंगे औ से तो बहुत शब्द बनेंगे, लेकिन चूँकि शुरू में सिखाया जाता है बच्चों को कि औ से औरत बनता है, हरस्व से क्या बनता है, हरस्व से उल्लू बनता है। इसी तरह से जो है ये बताइए क्या है, दीर्घ कहा जाता है इसको, है ना। अब हरस्व और दीर्घ आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये क्या वो कहते हैं, एक ठुक हरस्व कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। ये दोनों में अंतर क्या है, एक में जो है ऐसे, एक में जो है बिना पूंछ का दे देते हैं, और दूसरे में जो है ऐसे पूंछ लगा देते हैं, है ना। और कहते हैं क्या कि ये दीर्घ है, ये क्या है, हरस्व है। क्यों, क्या अंतर होता है, तो आप अंतर सिर्फ इतना ही अभी समझिए कि हरस्व को जब हम बोलेंगे तो इसको कुछ कम समय के लिए इस पर जो है हम क्या देंगे, बल देंगे बोलने के समय में, और इसकी तुलना में जब हम दीर्घ को बोलने जाएंगे तो कुछ उसको देर करेंगे बोलने में, देर तक बोलेंगे,
जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बोल कर सुनाता हूँ, ध्यान दें। इसको क्या बोलेंगे? ऊ। क्या बोलेंगे? ऊ। और जब इस पर हम आएंगे तो क्या बोलेंगे? ऊ, है ना? तो क्या हुआ? जो पीरियड ऑफ टाइम हुआ, बोलने का जो समय का अवधि हुआ, है ना, जो समय सीमा हुआ बोलने का, वह जब हम दीर्घ ऊ को बोल रहे हैं तो थोड़ा देर तक बोलते रह जाते हैं, ऊ कहते हैं। और जब इसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ऊ। ठीक है, तो अंतर यही होता है ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ में। ठीक है, उसी तरह से अगर हम देखिए ये लिखते हैं, ये क्या है? देखिए क्या है ये? दीर्घ ई। और अगर हम इधर ऐसे लिखते हैं, ये देखिए ये क्या है? ह्रस्व ई, है ना? तो ये भी आपका ई है और ये भी आपका ई है ना, लेकिन इसको कहते हैं दीर्घ। क्यों? क्योंकि इससे जो शब्द बनता है, या जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करने में इस ह्रस्व ई की तुलना में यह जो है क्या होता है? समय सीमा इसमें ज़्यादा लगता है, समय का अवधि ज़्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए कि इसको जो है 3 सेकंड लगता है तो इसको बोलने में 1 सेकंड लगता है, या इसको 1 सेकंड लगता है तो इसको बोलने में 2 सेकंड लगता है। क्या होता है? ये होता है ई। इसको क्या बोलेंगे? ई। ठीक है, चूंकि ये दीर्घ ई है। इस ई से क्या होता है? ई से इमली, है ना, ई से इमली, इमली, इमली। लेकिन इससे क्या होता है? ईख। तो ई पर हम क्या देते हैं? बल देते हैं। तो ये आपका क्या हुआ? कुछ शब्द हम दिए स्वर से। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं ऐसे, देखिए ये क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए। और अगर हम ये दे दिया ऐसे तो क्या हो गया? आए। क्या हो गया? आए। ठीक है, और फिर आप आइए, अगर हम देते हैं ऐसे, ये देखिए ये क्या है? आ से क्या होता है? आम। आम जो है कितने बच्चों का अच्छा लगता है? सभी बच्चों का अच्छा लगता है ना? हाँ, ठीक है। अब देखिए कुछ हम दूसरे वर्ण घुसा रहे हैं इसमें, जैसे देखिए ऐसे दिए, ये क्या हो गया? ख, है ना? ख से क्या होता है? ख से खरगोश। तो ये देखिए व्यंजन वर्ण घुसा दिए हम। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या हो गया? य, है ना? अब देखिए ये क्या हो गया? त। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया? ठीक है, ये देखिए ये क्या हो गया? र, है ना? तो इस तरह से जो है क्या नाम है, हम जो है कुछ शब्द दिए और बच्चे जो है उसको पहचान रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम दिए ये क्या है? बोलिए। फ। ठीक है, अब देखिए हम ये दिए, ये क्या दिए? ये क्या है? ल। क्या है? ल। तो अगर इन शब्दों का हम पहचान कर लेते हैं तो क्या होता है? इन्हीं शब्दों से हम जो है ये जो अक्षर है, सॉरी, ये इन अक्षरों का अगर हम पहचान कर लेते हैं तो इन्हीं अक्षरों के मेल से हम जो है शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें जो है अक्षर पहचानना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम अक्षर पहचानते हैं और इन अक्षरों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है? इससे शब्द बनेंगे और हम शब्द लिखना सीख जाएंगे, हम बोलना सीखेंगे, हम पढ़ना सीखेंगे। जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, आज फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ। जैसे इसी में हम लेते हैं ये जो हम अक्षर अभी आपके सामने दिए हैं स्वर और व्यंजन वर्णों का, इन्हीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? फ। ये क्या है? फ, है ना? ये क्या है? देखिए ल। अगर हम इस फ को और इस ल को, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, है ना? देखिए ये फ है, इधर आइए यहाँ पर ये ल है, दोनों को जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा?
फल। फ और ल। देखिए ये फ है अब प्लस ये क्या है, ल है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फल। फल। फल क्या होता है, फल फल क्या होता है, फल को इंग्लिश में क्या कहेंगे बोलिए, फ्रूट्स। फ्रूट्स। फल जो है फ्रूट को कहते हैं, है ना। तो देखिए एक शब्द बना ना, फ और ल, दो अक्षर ये मिले आपस में, दो वर्ण मिले आपस में, अब बन गया एक शब्द, क्या बन गया, फल। ठीक है। फिर इसी तरह से आइए देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये ख है, ये क्या है, ख है, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, त है, त था। ठीक है, तो हम क्या बोले, ख आइए प्लस त, ये दोनों मिलके क्या बन गया, खत। और खत का मतलब जानते हैं बच्चों, खत का मतलब क्या होता है, खत का मतलब पत्र होता है, लेटर। ठीक है, तो खत ये शब्द हुआ जो कि आपके बुक में नहीं है, मैं यूँ ही बता रहा हूँ, यूँ ही दे रहा हूँ, ध्यान दे इस बात पर, जो सारी बातें बता रहे हैं हम इस पर ध्यान दे। और देखिए ये यहाँ पर देखिए ये क्या है, ओ, इसको जो है यहाँ पर मिला दीजिए, देखिए इससे र, औ और र आपस में मिलेगा, जानते हैं क्या बन जाएगा, और। ये देखिए और हो गया, और का मतलब जानते हैं क्या होता है, और का मतलब हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है आपका एंड। एंड पढ़े ना, है ना, यही एंड होता है। आई एंड माई फ्रेंड, आई एंड माई फ्रेंड बोथ वेंट टू मार्केट, मैं और मेरा दोस्त दोनों जो है कहाँ गए, मार्केट गए। तो एंड का काम करता है या और का काम करता है, और जो है कंजक्शन का काम करता है, यह जो है क्या करता है, तो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये ई है ना, ये ई, और यहाँ का देखिए ये ख, ये ई और ख आपस में मिलेगा, क्या बन जाएगा, ईख। क्या बन जाएगा, ईख। ईख का मतलब क्या होता है जानते हैं, शुगर केन। ठीक है, तो ये सारे के सारे शब्द हम जो है कुछ आपको बताए, है ना, और ये शब्द जो है क्या हुए, ये शब्द है ना दो अक्षरों के मेल से बने, वैसे अक्षर जिनकी अपनी कोई मात्रा नहीं है ना, जिनमें जो है मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, बिना मात्रा वाले दो अक्षर के हम कुछ शब्द आपको बोले, कुछ शब्द दिए, है ना। तो बच्चे जो है यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस करेंगे, ये बोलेंगे, देखिए यहाँ पर क्या मिला है, फ और ये क्या है, ल। ठीक है, फ और ल। एक बार फिर से यहाँ पर हम आते हैं, आपको दिखा रहे हैं, है ना। सारे बच्चे अच्छी तरीका से इस चीज पर ध्यान दें, अगर ध्यान देंगे तो क्या होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप जो है जल्दी इस चीज को पकड़ेंगे। और बहुत कुछ पढ़ना है, इतना ही नहीं है, बहुत कुछ आगे पढ़ना है। आप जो है क्लास 5 में जो बच्चे गए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि कितना पढ़ना होता है। ठीक है, तो निराश नहीं होना है। देखिए ये फ एक लेटर है, और ये देखिए ये क्या है, ल है, दोनों जब आपस में मिले तो क्या बन गया, फल। फल। ठीक है, अभी मैं जो आपके बुक में देखा, ठीक है, ये फल हो गया फ्रूट से, जिसमें कौन कौन फ्रूट दिए हैं, तो देखिए इसमें जो है एप्पल है ना, ये फ्रूट में जो फ है ना और प्लस ल मिल के बना फल, है ना। यही देखिए फ्रूट्स है, जिसमें कि केला है ना, सेब है और अंगूर है ना सब। फिर आपका क्या है, एक और अक्षर मिलता है जिसका नाम क्या है, देखिए ये क्या है, घ। ये क्या है, घ। और थोड़ा अच्छा से लिख रहे हैं, रहिए, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, घ।
आइए प्लस र, क्या बन गया? घर घर। वेरी गुड। देखिए ये बन गया घर, ठीक है ना? घ प्लस र क्या बन गया? घर, है ना? घर का मतलब होम, हाउस, ठीक है। और इसके बाद से एक और तीसरा शब्द है, मान लीजिए कि ये क्या है? ब और श है, क्या बन गया? बस बस, है ना? ब है ना? प फ में प फ ब होता है, अयर लो में आता है, ये स दंत स है, मिलके क्या बन गया? बस। बस क्या होता है? बस में हम क्या करते हैं? बस से तो ट्रेवल करते हैं हम, जो है क्या करते हैं? तो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, नहीं बस में, गाड़ी में। तो ये देखिए आपके जो है क्या है, यहाँ पर फल है, उसके आगे जो है आपका घर है, और इसके आगे ये क्या है? बस है, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है इस चीज़ को अच्छा से समझें, क्या कि दो अक्षर जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो उससे शब्द बनते हैं, है ना? और इसी तरह से हम लोग आगे भी शब्द पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 10, दश, 10, फिर तक, तक, फिर पढ़, पढ़, कर, कर, है ना? फल, फल, चख, चख। चख मतलब क्या होता है? टेस्ट करना, टेस्ट करना, कितना अच्छा है, ठीक है। तो हम जो है आज के लिए इतना ही पढ़े, नेक्स्ट डे मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे क्या? दो अक्षर के बने शब्द पर, दो अक्षर से बने 10 शब्द लिखे हम लोग पढ़ेंगे, फिर 3 अक्षर से बने 10 शब्द, फिर 4 अक्षर से बने शब्द, बहुत कुछ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद।